बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ गई। गांव-गांव में जाकर के किसानों से, मजदूरों से समर्थन मांग रहे हैं। मेरे ऑफिशियल पेज पे आप देखना, गांव-गांव में जाके मेहनत कर रहे हैं। मेरा मानना है, मेरे खुद के विचार हैं, निजी विचार, कि बॉर्डर पे हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं और बॉर्डर पे लोगों को घबराहट भी हो जावे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं गाँव-गाँव में जाकर के किसान आंदोलन के लिए सहयोग मांगूँ। और 2022 में यूपी में चुनाव है तो काम मेरा बढ़ेगा। तो 2022 में यूपी में चुनाव है, इनके जो है खिलाफ किसान आंदोलन के लिए या अपने चुनाव की तैयारी कर रही हैं? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती। क्या बार बताऊं गजेंद्र भाई? आपका स्टेटमेंट? नहीं, मैंने नहीं गलत दिखाओ स्टेटमेंट। मैंने ये बोला कि हर युवा को मैं सहयोग करूंगी, कैंडिडेट को सहयोग करूंगी, अच्छे लोगों को सहयोग करूंगी। मैंने तो नहीं स्टेटमेंट दिया सिकंदराबाद से मैं चुनाव लड़ूंगी। तो गलत कह रहे हो। किसान नेता तो अब जाने की सोच रहे हो और आप पहले ही? मैं पहले से ही देखिए क्या करूँ, क्या बोलते हैं, 21वीं सदी की लड़की हूँ, थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड हूँ कि तो किसान नेता इतने जावेंगे, मैं इतना सारा काम अपना कर रही। तो काम का कुछ असर दिख रहा है? बहुत ज्यादा दिख रहा है। गाँव-गाँव में जाकर देखो, इनका इंतजार कर रही वीरवानी। सुनने में आया अखिलेश यादव से मुलाकात हुई तुम्हारी, किस सिलसिले में हुई? देखिए, मेरी अखिलेश यादव जी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके यहाँ के लोग आए थे, मुझसे मिलना चाहते थे, तो मैंने कहा मैं किसान आंदोलन में सपोर्ट करती हूँ, सहयोग कर रही हूँ। मैं अभी बिजी हूँ। मैंने ये बोला। हाँ, मैं लखनऊ गई थी, राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए गई थी। आज आखिरी दिन है इस किसान संसद का, आज महिलाएं इसको चला रही हैं, क्या कहोगे? आप भी पहली बार देखिए, इतिहास में दर्ज की बातें हैं ये। मेरा तो सौभाग्य है कि इतनी कम उम्र में लोगों की उम्र निकल जाती है और परमात्मा के घर पहुंच जावे। उन्हें एमपी नहीं बन पाते, एमएलए भी ना, प्रधानी का चुनाव तो जीतना पावे। ठीक, तो एमपी है कैसे नाम? किसानन की एमपी है, किसानों की संसद लगी हुई है। कौन कह रहा? देखा नहीं आपने, चुन के किसानन की संसद लगी हुई है। बेकार की भाई, ये हम चुका ज्यादा जाने, ये ज्यादा जाने, इन्हें चुने एक जिले का व्यक्ति और हमें देश की जनता ने चुन के यहाँ महिला संसद में बैठाया। ये हमसे ज्यादा पढ़े लिखे। देश की जनता ने कहा चुनाव क्यों? किसानों ने। आपको पता संगठन ने चुना, संगठन में कितने व्यक्ति एक जत्थेबंदियों में? यहाँ 40-45 संगठनों की जत्थेबंदियां करो प्लस ये है असली ये है, क्योंकि यहाँ पे निष्पक्ष बिना लालच के, बिना दलाली के लोग बैठे हुए एक दूसरे की समस्या को सुन रहे। और आने वाले समय में इतिहास लिखा जाएगा, इतनी महिलाएं होंगी उस वाले संसद में और वो वाले बाहर होंगे और हम जैसे अंदर होंगे। मतलब लिखा जाएगा 2024 के चुनाव में इतनी लड़कियां, इतने युवा, इतनी महिला उस वाली संसद में बैठेंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे, मेरा वादा है। तो मतलब आप चुनाव लड़ने वाली है, तभी जाएंगे? अरे मैं लड़ाने वाली हूँ, लड़के तो अकेली हो जाऊंगी ना। हम लड़ाने वाले लड़के तो अकेली हो जाऊंगी। किसको लड़ाने वाले? मैं आप जैसों को लड़ाऊंगी, आप लड़ो, मैं आपको लड़ाऊंगी। मेरी नजरों में आपकी वैल्यू एक एमपी से ज्यादा जो वे बैठे हैं वहाँ से। मेरी नजरों में आपकी वैल्यू ज्यादा। आप लड़िए, आप अधिकार की आवाज उठाइए, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। तो आप किसान नेता बन के उभरे हो ना, तो आपसे लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो फिर हम सहयोग तो कर रहे हैं। अब किसान नेता का यही तो मतलब है, सहयोग करना। अगर मैं लड़ूंगी एक क्षेत्र में ही तो लड़ पाऊंगी। मैं एमएलए बनूंगी तो मेरी सीमा वो सिमट जाएगी। लड़ ही रहे, लोगों को लड़वाएंगे तो हम सुनिए। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ती, आप मेरी बात सुनिए। पिछले 8-9 महीने लड़ रहे हैं ना। जब चुनाव अगर कोई लड़ेगा एमएलए का, कितनी सीमा होगी एक क्षेत्र की? अरे मैं तो पूरे यूपी में 403 विधानसभा सीटों पर घूम के सबको चुनाव लड़वाऊंगी। मैं क्या एक उसमें सिमटना चाह रही हूँ? मैं सबको सहयोग करूंगी। किसको लड़वाओगे? चुनाव तो लड़वा रहे हो, किसको लड़वा? अच्छे कैंडिडेटों को, किसान के छोरों को, जोटे बुग्गी वालों को, ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को, उन्हें लड़वाएंगे। अरे हम लेकर आएंगे राजनीति में, कैसे नहीं आएंगे? क्या ये किसान खेत में ही रहने को तैयार है? अगर आज ये एमपी होते हैं यहाँ पे तो आज इतनी समस्या थोड़ी होती। एसी में बैठने वाले मंत्री बन गए, ऐसे वाले शिक्षा मंत्री बन गए, टेढ़े मेढ़े आदमी वो बन गए स्वास्थ्य मंत्री। तो ऐसे ही नहीं, इनका क्या फायदा? अरे ये ऐसे हैं, इनके पास हमारी समस्या को सुनने के लिए जमीर जिंदा है। जमीर जिंदा इनका, तो इसलिए ऐसे बढ़िया बिना पढ़े लिखे वो लोग हैं। अरे भाई, ये जमीर तो जिंदा रखे। हम तो न कहने के कुछ भी, जमीर अपना जिंदा रखे, हमारी बात को सुने, हमारे इस दर्द को समझे। ये दर्द समझने वाले, इसलिए इन्हें बैठावेंगे, रिकॉर्ड तैयार करेंगे, इतिहास लिखा जाएगा। विरोध कर रही है, समर्थन किसका कर रही है? मैं बीजेपी का विरोध करती हूँ, बीजेपी की नीतियों का विरोध करती हूँ। और जब से ये बिल आए हैं उसके बाद, पहले तो किसान आंदोलन था, अब जैसे जा रहे हैं गाँव-गाँव में, युवा है, बेरोजगार, महिलाओं का देखा कितना मैटर हुआ भी है। दिल्ली में देख लो, गुड़िया जो है, कितना उसको इंसाफ मिल रहा है। अगर इतना बढ़िया सिस्टम होता, इतना पुलिस प्रशासन 50,000 यहाँ होता, ठीक होता। मुलायम सिंह यादव जी से एक सवाल पूछा गया रेप को लेकर, उन्होंने कहा कि बच्चों से गलतियां हो जाती है रेप जैसे मुद्दे। लड़कों से। अच्छा, अगर उन्होंने ऐसा, बालकों से सुनिए, उन्होंने ऐसा बयान दिया तो मैं घोर निंदा करती हूँ उनके बयान की।
क्यों नहीं करेंगे भाई? नेताजी हो क्या ऐसी बात? आपको लोग सुनते हैं उत्तर प्रदेश के, आप मुख्यमंत्री, अगर आपने ऐसा बयान दिया तो घोर निंदा करते हैं। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आपका ये तो साफ है कि किसानों को बैर है बीजेपी से, लेकिन समर्थन किसका कर रहे हैं? मैंने बताई ना अभी, किसी भी पार्टी के कैंडिडेट हो, व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। हमारे ताऊ चाचा लड़ेंगे चुनाव, हमारी ऐसी बहन लड़ेंगी चुनाव, उनको सपोर्ट करेंगे। व्यक्ति अच्छा होने चाहिए, कैंडिडेट में कुछ ना धरो। कैंडिडेट के चक्कर में तो मोदी मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी हो गए, या मट्टी पलीत हो गई देश की। व्यक्ति को पहचानने का क्या पैमाना आपके पास? क्यों हम इतने दिन से आंदोलन में, हम पागल हैं, मूर्ख हैं हम? हमें पता नहीं है जिसको सपोर्ट करने जाएंगे कौन है वो, कौन व्यक्ति है? ऐसी बात करोगे? आप तो आपस में नहीं पहचान पाए, चडूनी जी अलग हो गए। अलग हो गया। कैसे नहीं पहचान? देखिए, उन्होंने ये कहा कि मैं किसानों का सम्मान करता हूँ, किसानों के संयुक्त मोर्चा का वो करता हूँ, उनके अपने निजी विचार है। आप उनसे ज्यादा इस बारे में अगर आप उनसे पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसका मतलब क्या टूट रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसा लग रहा हो? नहीं, तो आप कह रहे हो ना कि आप कैंडिडेट को पहचानोगे जो अच्छा होगा। जब मैं 8 महीने हो गए तो क्या मुझे इतना नहीं पता कि मुझे किसको सपोर्ट करना? 8 महीने हो गए तो बताइए, ये तो बता किसको करना बता दो, गिनवा दो। समय आएगा, समय आने पे सपोर्ट करेंगे और छुप के नहीं करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सीएम की तैयारी कर रही है पूनम पंडित। सीएम की? ओहो, इतनी बड़ी, इतना आशीर्वाद, धन्यवाद। लेकिन मैं सीएम नहीं बनना चाहती। मैं वो बनना चाहूँ जब कोई सरकार होवे, हमारे देश की जनता को या महिलाओं को कुछ ऐसी तकलीफ होवे, तो मैं उनके लिए एक आवाज उठाऊं तो पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश घूमे। अरे कौन विधायक बनना? किन किन मुद्दों पे? अरे कौन रहा? पहले जो बात ही ना तथ्य पे आओ ना, बनी नहीं रहे तो कहा बात मैटर नहीं हो। पूनम, इसका मतलब आप सीएम नहीं बनना चाहती, लेकिन वो बनना चाहती हो जिसके इशारे पे सीएम बदले जाए। यस, बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ देश की जो जनता है, देश के जो युवा हैं और लड़के लड़कियां हैं, महिलाएं, वो हर इतनी ही अपनी ताकत रखें, इतनी ही अपने अंदर मजबूती रखें कि वो एक गलत करने वाले सीएम को उतार के कुर्सी से नीचे बैठा सके, बता सके कि हाँ तुम ये हो और हम ये हैं। दिल्ली कैंट में एक घटना हुई, उसमें गए? बिल्कुल। देखिए, आज ही मेरी उनसे बात हुई है, मैं आज ही वहाँ पे जाऊँगी। कैसे देख रहे हो उस घटना को? कैसे? आपको नहीं पता कैसे देख रहे हैं? जो गलत है तो गलत के नज़रिए से देखा जाएगा। वहाँ पे गलत हुआ ना, वो इतने दिनों से बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे 200 किसान आते हैं, संसद लगी हुई है, कितने पुलिस हैं? 50,000 60,000 के समथिंग पुलिस है। अगर इनमें से सिस्टम सही होता और वहाँ पे पुलिस व्यवस्था करी जाती तो क्या अब तक वो आंदोलन में बैठते? देख रहे क्या सिस्टम हो रहा देश में। यूं ही घटना एक नई, पुजारी भी रेप करने लगे, रेप करते हैं, मार रहे हैं। अरे भैया, इतने तो बाहर आदमी ना, जितने हमारे जेलन में पुजारी हैं, पुजारियों को इतना आप वो दे देते हो, हद से ज्यादा। हालांकि उसमें सभी लोग नहीं होते, कुछ लोगों की वजह से इस तरीके की वो हो जाती है। तो इसलिए अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अंधविश्वासी और अंधभक्ति में तो देश का यूँ हालत है। अंधभक्ति तो कर रहे हैं हम लोग। जब हमने इन्हें लेके आए, हमने इन्हें बिठाया। तो आप अंधविश्वास को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। मंदिर नहीं जाते? मंदिर जाती हूँ, परमात्मा को मानती हूँ, लेकिन रोज जाकर भगवान के दर्शन, भगवान के मंदिर रोज नहीं जाती हूँ। जाती हूँ जब मेरा दिल करता है, मैं तब मंदिर जाती हूँ। और भगवान की आस्था मुझ में है, मेरी उसमें है। तो क्या मैं मंदिर जाके ही बताऊँ कि हाँ मैं भगवान को मानती हूँ? ये अंधविश्वासी और क्या है? जो ये इतने राम गोपाल जैसों के, राम रहीम जैसों के पीछे इतने लोग लग लिए हैं और देख लो वे जेल में पड़े, अंधविश्वासी है। और क्या आसाराम जी? मैं जाको गाड़ी निकल जाना वो। हाँ, तो वो अंधविश्वासी है। त्यागो अंधविश्वास को, बाहर निकलो। ऐसे ऐसे लोग घाघ बैठे हुए हैं, हमें थारे जैसों को लूटने के लिए। देख लो, तो राजनीति में भी है। योगी जी कहते हैं वो अंधविश्वास। भाई एक बात बताओ, अंधविश्वास है जब तो मोदी सरकार आई ही, अंधभक्त जब तो आई। हम तो कह रहे हैं ऐसा अंधविश्वास करना बहुत गलत है। अगर ऐसा अंधविश्वास हम नहीं करते तो आज हमारी देश की जनता को आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती। युवाओं को, 59,000 युवा जो SC है, ST हैं, लखनऊ में जाकर आंदोलन कर रहे, उनके अधिकार छीन लिया, आरक्षण छीन लिया, आरक्षण की चोरी कर ली। ठीक, तो ये आज हालात नहीं होते अगर अंधविश्वास ना करते। लेकिन योगी जी फिर भी कहते हैं, एंकर पूछती है सवाल तो कहते हैं जैसे आप हंस के बोल रही हैं वैसे हम 300 पार ले आएंगे। एक बात बताओ, खैर कहना न चाहिए मुझे, एंकरों को जो स्क्रिप्ट वो देते हैं वो सवाल उनसे करती हैं। क्या एंकरों का ये काम है कि आप आम कैसे खाते हो, आप चाय किस टाइम पीते हो? ये है, सुन लीजिए, ये जब हम किसी सवाल पूछेंगे तो एंकर होंगे नहीं होंगे? बताओ आप। ये आप ऐसे, और अक्षय कुमार जी जिन्हें लोग इतना फॉलो करें, वो व्यक्ति ऐसे तरीके के सवाल पूछे तो देश में कितना उद्धार होगा, मेरे ज़्यादा आप जानो। तो उत्तर प्रदेश में राजनीति को कितना प्रभावित करने वाली है ये किसानों की संसद? और आप तो पहले से ही लगी हुई हो वहाँ। देखिए, मैं 403 विधानसभाएं पूरे पे घूमूंगी और एक किसानों की संसद जो इतिहास लिखेगी। ये इनमें से देखना कितनी MP MLA बैठी होंगी अंदर, देख लियो तुम। पूनम पंडित अलग से घूम रही है, किसान संसद तो आप चल रही है और आप